कल हमने देखा कि 4 डार्ट ब्लाउज के लिए किन किन मेजरमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। आज हम देखेंगे 4 डार्ट ब्लाउज विद बेल्ट की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। अगली वीडियो में देखेंगे कि उसको फैब्रिक के ऊपर रखकर कैसे कट करें और उसके बाद ब्लाउज को कैसे स्टिच करें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्लाउज की बैक ऑफ लेंथ और फ्रंट ऑफ लेंथ को हम कैसे मेजर करते हैं। मान लीजिए ये हमारा बॉडी का बैक पार्ट है। इंची टेप को हम शोल्डर का जो हमारा मिड पॉइंट है वहां पे रखेंगे और बैक में हमें जितनी भी लेंथ चाहिए वहां तक इंची टेप को लेके जाएंगे। ये जो हमारी लेंथ है, ये जो हमने मेजर किया है, ये है हमारी ब्लाउज की बैक लेंथ। आज जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे उसमें ब्लाउज की जो बैक लेंथ है वो 15.5 इंचीज है। ठीक है, अब फ्रंट की देख लेते हैं। जिस पॉइंट से हमने बैक को मेजर किया है, मतलब शोल्डर का जो हमारा मिड पॉइंट है उससे उसी पॉइंट से हम फ्रंट को भी मेजर करेंगे। शोल्डर का जो हमारा मिड पॉइंट है उसी से हम फ्रंट को भी मेजर करेंगे। उसके लिए इंची टेप को वहीं शोल्डर का जो हमारा मिड पॉइंट है वहां पे रखेंगे और अपेक्स पॉइंट तक लेके आएंगे। अपेक्स पॉइंट, ये जो हमारी बस्ट का उभार होता है, ये होता है हमारा अपेक्स पॉइंट। ठीक है, लेजर टेप को हम शोल्डर के सेंटर पॉइंट में रखेंगे, नीचे लेके आएंगे एपेक्स पॉइंट तक। और अब इसी टेप को जहाँ पे हमारी बस्ट खत्म होती है यहाँ पे मैं होल्ड करूँ तो ये है हमारा अंडर बस्ट पॉइंट। अंडर बस्ट पॉइंट, इंची टेप को यहाँ पे होल्ड करके नीचे तक, जहां तक हमें ब्लाउज की लेंथ चाहिए वहां तक लेके आएंगे तो ये हमारी हो जाएगी ब्लाउज की फ्रंट लेंथ। ठीक है, एक बार वो समझ लीजिए। इंची टेप को हम शोल्डर के मिड पॉइंट पे रखेंगे, हमारा जो बस्ट पॉइंट है वहां तक लेके आएंगे। उसके बाद इंची टेप को हमारी जहाँ पे हमारी बस्ट खत्म होती है, मतलब अंडर बस्ट पॉइंट पे रखेंगे। उसके बाद जितना हमें लेंथ चाहिए ब्लाउज की वहां तक लेके आएंगे तो ये हमारा पूरा हो गया फ्रंट का लेंथ। ठीक है, आज की ड्राफ्टिंग में जो फ्रंट की लेंथ है वो है 16 इंचेस। इसके बाद हमें देखना है वही इंची टेप को जो हमारा शोल्डर है उसके मिड पॉइंट पे रख के अपेक्स पॉइंट तक लेके आएंगे और हमें देखना है कि हमारा अपेक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारी अंडर बस्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है और उसके बाद हमें देखना है कि हमारी लेंथ कहाँ खत्म हो रही है। तो आज का जो मेजरमेंट है उसमें अपेक्स पॉइंट है 10.5 इंच पे और जो अंडर बस्ट पॉइंट है वो है 13 इंच पे। टोटल लेंथ 16 इंच है। ठीक है, आपको भी अपनी बॉडी से ऐसे ही मेजरमेंट लेना है। शोल्डर के मिड पॉइंट पे इंची टेप को रखेंगे, जहाँ पे हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है वहां तक लेके आएंगे इंची टेप को। जितना भी हमारा एपेक्स पॉइंट आ रहा है वो नोट करेंगे। उसके बाद इंची टेप को हम अंडर बस्ट पॉइंट पे होल्ड करेंगे। अंडर बस्ट पॉइंट हमारा जितना भी आ रहा है वो नोट करेंगे और उसके बाद हमें फ्रंट में जितनी लेंथ चाहिए वो नोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउट हो रहा होगा कि बैक की जो लेंथ है वो तो 15.5 इंच है और फ्रंट की जो हमारी लेंथ है वो 16 इंच है, ऐसा क्यों? तो देखिए, हमेशा ब्लाउज का जो फ्रंट लेंथ है वो बैक लेंथ से ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि फ्रंट में हमारे बस्ट का उभार होता है, इस उभार की वजह से ही हमारी जो फ्रंट की लेंथ है वो ज्यादा होती है बैक लेंथ से। ब्लाउज हमारा एक ही जगह खत्म होता है लेकिन बैक से ब्लाउज कम है और फ्रंट से ज्यादा। पर साइड फिट तो हमें एक ही जगह चाहिए होता है, आर्म होल भी एक ही जगह कनेक्ट होता है, कमर भी एक ही जगह कनेक्ट होती है। ये जो लेंथ है ये हमें फ्रंट में और बैक में एक ही जगह चाहिए होती है। इस लेंथ को हम कैसे मैनेज करते हैं, वो है साइड डार्ट से। जो ये साइड डार्ट लगता है ये 1 इंच, आधा इंच का, 1.5 इंच का, वो, वो डार्ट ही होता है जो ये डिफरेंस होता है फ्रंट और बैक में। अब 4 डार्ट ब्लाउज में 4 डार्ट होते हैं। सेंटर डार्ट, वेस्ट डार्ट, साइड डार्ट और ये आर्म होल डार्ट।
बहुत से मेजरमेंट्स में ये होगा कि पैटर्न कट करते वक्त साइड डार्ट आएगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा भी होता है। साइड डार्ट के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। इसमें क्या करना है और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब हमारी बैक लेंथ फ्रंट लेंथ से थोड़ा ही कम होती है। मान लीजिए आधा इंच ही कम है या 1 इंच ही कम है या कम ही नहीं है, फ्रंट और बैक लेंथ दोनों सेम है, ऐसे में यहाँ पे जो साइड डार्ट है वो कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर किसी क्लाइंट ने आपको ब्लाउज दिया है 4 डार्ट विद बेल्ट बनाने के लिए, तो पूछेगा ही, आपने 4 डार्ट तो नहीं लगाए, ये तो सिर्फ 3 डार्ट है। ऐसे में हमें वो चौथा डार्ट क्रिएट करना होता है। आज के पैटर्न ड्राफ्टिंग में हम देखेंगे कि वो डार्ट कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि आज का जो हमारा मेजरमेंट है वो उसी तरह का है। बैक की लेंथ 15.5 इंच है और फ्रंट की लेंथ 16 इंच है, और इस पैटर्न में डार्ट नहीं आएगा। डार्ट नहीं आएगा तो हम उसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आज के पैटर्न में हम वही सीखेंगे। तो चलिए 4 डार्ट ब्लाउज विद बेल्ट शुरू करते हैं। पहले मेजरमेंट देख लीजिए। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। उसके लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब सबसे पहले हमें शोल्डर स्लोप चाहिए। शोल्डर स्लोप निकालने के लिए 2 मेजरमेंट जरूरी होती है, एक तो मिनिमम नेक विड्थ और दूसरा हमारा हाफ शोल्डर। तो मिनिमम नेक विड्थ हमेशा हमें 2.75 रखनी है, और जो हमारा हाफ शोल्डर है वो हमें हमेशा 7.5 रखना है। नेक विड्थ हमें 2.75 रखनी है और शोल्डर हमें हमेशा 7.5 रखना है। अब यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे और एक मार्क कर देंगे। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। ये जो हमारी मार्किंग आई है यही हमारा शोल्डर स्लोप है, ठीक है। इस लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेती हूँ। अब देखिए मेजरमेंट में हमारा शोल्डर है 16 इंच, तो उसका हाफ होगा 8, उसका हाफ होगा 8 इंच। 8 इंच पे मार्क कर लेंगे, यहाँ भी 8 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे। साढ़े 7 मैंने मार्क किया था, ये किया था शोल्डर स्लोप निकालने के लिए। मेजरमेंट में हमारा शोल्डर 16 इंच है, तो उसका हाफ हम 8 पे मार्किंग करेंगे।